नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर। अभी हमने अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं का अध्ययन कर लिया है और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराओं का। प्रशांत महासागर की मुख्य जलधाराएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होकर फिलीपाइंस द्वीप तक पहुंचती है। यह धारा हमेशा विषुवत रेखा के उत्तर में ही प्रभावित होती है। प्रशांत महासागर की नेक्स्ट मुख्य जलधारा है क्यूरोसियो की गर्म जलधारा। उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपाइंस द्वीप समूह के बाद जापान तट के साथ उत्तर दिशा में बहती है। इसे क्यूरोसियो की गर्म धारा कहते हैं। नेक्स्ट जलधारा है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिकी पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर तथा दक्षिण की ओर दो भागों में बढ़ जाती है। दक्षिण की ओर बहने वाली धारा कैलिफोर्निया की जलधारा कहलाती है। प्रशांत महासागर की नेक्स्ट मुख्य जलधारा है ओयो सिवो तथा क्यूराइल की ठंडी जलधारा। यह बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। उसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। पेरू की धारा यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण में उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट जलधारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ऑस्ट्रेलिया तट के पास विभाजित हो जाती है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के नाम से भी जानी जाती है, जो गर्म जलधारा है। हम जलधाराओं के अध्ययन करते समय हमारे सामने दो प्रकार की जलधाराएं आ रही हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का नामकरण किस आधार पर होता है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का वास्तविक नामकरण उसके निश्चित तापमान के आधार पर न होकर जो जलधाराएं प्रभावित होती हैं उनके नज़दीक में जो तापमान होता है उससे अपेक्षात्मक अध्ययन किया जाता है। इन जलधाराओं के नज़दीक वाला जल का तापमान अपेक्षाकृत गर्म होता है तो वो जलधाराएं ठंडी कहलाती हैं, और अपेक्षाकृत ठंडी होती है तो वो जलधाराएं गर्म जलधारा कहलाती हैं। धन्यवाद।